this is विकास कुमार. Welcome to Marine Tutor Marine Engineering Lectures. Marine Tutor आपके लिए सिनर्जी इंजन एग्जाम रिलेटेड कंटेंट लेकर आ रहा है. सिनर्जी इंजन एग्जाम रिलेटेड लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा है. इस लेक्चर सीरीज में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑलवेज मोस्टली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे जो सिनर्जी एग्जाम्स में आती है. ओके, एंड लाइक इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे न्यूमेरिकल्स आ रही है. लाइक योर पंप्स, ओके, पंप्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स पे न्यूमेरिकल आ रही है. ओके, सो इन टोटल जितनी न्यूमेरिकल्स हैं, ओके, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप की क्वेश्चंस पूछी गए वो सारी मैं डिस्कस करूंगा. ओके, मैं सो ओवरऑल आपके लिए ये काफी बेनिफिट होने वाली है लेक्चर्स अगर आप सिनर्जी एस्पायरेंट्स हो, अगर आप सिनर्जी इंजन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. ओके, क्योंकि आपकी टोटल 100 टेक्निकल क्वेश्चंस में 8 to 10 क्वेश्चंस आपकी इंटरनल कंबशन इंजन्स के डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं. आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड आपको आंसर्स मिल जाएंगे. 5 to 6 क्वेश्चंस आपकी थोड़ी क्रॉस फॉर्मूलास क्वेश्चंस होती है, लाइक आपको 1-2 फॉर्मूलास रिलेट करनी होगी, बट वो भी इजी होती है. सारी चीजें मैं आपके लिए इजी बना दूंगा न्यूमेरिकल्स पार्ट. ओके, एंड पंप्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स पे भी काफी न्यूमेरिकल्स आती है लास्ट 3 ईयर से. सो ओवरऑल मेरी फोकस टेक्निकल पार्ट पे होगी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं जहां पर आप बहुत सारे लोग डिफिकल्टी फेस करते हैं. ओके, एंड सेकेंड अनाउंसमेंट, मेरी एक टेलीग्राम चैनल है L&G विद मरीन ट्यूटर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. प्लीज आप जाएं और उस लिंक को क्लिक करें एंड उस चैनल में आप ऐड हो जाएं. वहां पर मैं रेगुलर क्विज पोस्ट करता हूं, टेक्निकल क्विज, नॉन टेक्निकल क्विज दोनों में पोस्ट करता हूं. ओके, सो प्लीज वहां पर जाएं और पार्टिसिपेट करें. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड आवर लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो हमारी लेक्चर्स होगी इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे होगी. इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स मींस फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे इंजन की परफॉर्मेंस होती है किन किन फैक्टर्स और मैं बोल सकता हूं किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, उस पे काफी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं सिनर्जी में, काफी न्यूमेरिकल्स. ओके, फर्स्ट पैरामीटर्स हमारी इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी, सेकंड पैरामीटर ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी, थर्ड पैरामीटर मैकेनिकल इफिशिएंसी ऑफ इंजन, फोर्थ पैरामीटर इंडिकेटेड पावर, फिफ्थ वन योर ब्रेक पावर, सिक्स्थ वन फ्यूल मींस स्पेसिफिक फ्यूल ऑयल कंजम्पशंस. ओके, सो ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमारे इंजन परफॉर्मेंस मैं डिटरमाइन कर सकता हूं. वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इज अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. ओके, सो आज हम इन कुछ पैरामीटर्स पर बात करेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है सिनर्जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी. एनी इफिशियंसी, अगर मैं एनी इफिशियंसी को अगर आप डिफाइन करते हो तो सिंपल है, ये हमारी क्या होगी, आउटपुट बाय इनपुट. आउटपुट बाय इनपुट. नाउ अब मैं बात कर रहा हूं इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी. सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल लेता हूं. आपकी इंटरनल कंबशन इंजन्स में क्या होती है, कंबशंस होती है. गॉट इट? मींस वहां पर क्या हो रहा है, फ्यूल जो हो रही है बर्न हो रही है. ओके, सपोज ये हमारी फ्यूल है, ये हमारी फ्यूल है. ओके, ये फ्यूल हमारी क्या हो रही है, हमारी फ्यूल बर्न हो रही है. ये फ्यूल कंटेन सम केमिकल्स. ओके, मैं बोल सकता हूं ये हमारी केमिकल एनर्जी है. ओके, ये केमिकल एनर्जी है. मींस अगर मैं इसे बर्न करूंगा तो मुझे यहां पर हीट एनर्जी मिलेगी. ओके, अगर हमारी हीट एनर्जी मिलेगी मींस हमारी कुछ गैसेस मिलेगी. ओके, गैसेस मिलेगी और वो गैसेस क्या करती है, पिस्टन पे वर्क डन करती है. सो पिस्टन पे हमारी कुछ वर्क डन होती है जिसके चलते पिस्टन में कुछ पावर डेवलप्ड होती है और मैं बोल सकता हूं पिस्टन पे कुछ पावर अवेलेबल होती है. मींस मैं डायरेक्ट वर्ड या सेंटेंस में बोल सकता हूं जो भी हमारी हीट एनर्जी है, सम पार्ट ऑफ हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय योर पिस्टन and some power is available at your piston and that power is called indicated power. That power is called indicated power. Clear? indicated power क्या होती है, सबसे पहले हमारी फ्यूल थी, फ्यूल को हम लोगों ने बर्न किया तो फ्यूल में हमारी कुछ केमिकल एनर्जी थी, तो वो केमिकल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में ट्रांसफर्ड हो चुकी है. अब हीट एनर्जी मींस कुछ गैसेस प्रोड्यूस होगी हमारी कंबशन चैम्बर्स में और वो गैसेस क्या करेगी, पिस्टन पर एक्ट करेगी जिसके चलते पिस्टन पे कुछ वर्क डन होगा
जिसके चलते हमारे पिस्टन में कुछ पावर अवेलेबल होगी एंड दैट अवेलेबल पावर इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। क्लियर है इतने? ओके, तो हमारी आउटपुट क्या हुई? इंडिकेटेड पावर एंड हमारी इनपुट क्या है? हीट एनर्जी। सेम हमारी इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी, इंडिकेटेड है तो हम इंडिकेटेड पावर लेंगे। सिंपल सी बात है, इस पे न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा? इंडिकेटेड पावर, क्योंकि ये मेरी आउटपुट है एंड ये हमारी इनपुट है। क्लियर? बाय हीट एनर्जी। क्लियर? तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। आपको इंडिकेटेड पावर दे दी जाएगी, आपको हीट एनर्जी दे दी जाएगी, आपको बोलेंगे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करो। सेकंड, मैं इसे एक्सपांड करूंगा। ओके, इंडिकेटेड पावर आपको पता चल गई क्या है। नाउ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी हम लोगों ने किसको बर्न किया है? फ्यूल। ओके, तो यहां पर हमारे कुछ होगी मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू फ्यूल को आप लोगों ने बर्न किया, तो हमारी केमिकल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में चेंज हुई है, कन्वर्ट हुई है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। आपने बर्न किया है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल आपने बर्न किया है, जिससे हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उस टर्म को क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। तो इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। सो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल? अपने 1 kg ऑफ फ्यूल को अगर आप बर्न कर रहे हो तो कितनी हीट जनरेट हो रही है, दैट इज आवर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इतनी आपको क्लियर? तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स काफी मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको जितने फॉर्मूलाज बता रहा हूं, आप क्या करो, उन सारे फॉर्मूलाज को एक जगह लिख लो। इससे क्या होगा, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज आपको कराऊंगा। इससे क्या होगा, लास्ट डे जो आपकी रिवीजन होगी लास्ट 2-3 डेज, ओके, तो आप सारे फॉर्मूलाज को एक साथ देख पाओगे एंड उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी अगर आप नोट डाउन करते हो तो ये तो बेस्ट है। ओके, जो मैं आपको करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स। सपोज अब आपकी इंडिकेटेड पावर दी गई है, मास फ्लो रेट दी गई है, ओके, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल दी गई है एंड आपको इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 लाइन सॉल्यूशन। ओके, क्लियर? ये सिनर्जी में बहुत कुछ बार ऐसी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी। इतनी क्लियर है? नाउ सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। अगेन इफिशियंसी है तो डायरेक्ट आउटपुट में इनपुट होती है ना, आउटपुट में इनपुट। नाउ अब जो हमारी इंडिकेटेड पावर है, ये हमारी क्या पावर अवेलेबल एट द पिस्टन, बट जो हमारी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, मींस यहां पर ब्रेक पावर आएगी। दैट ब्रेक पावर मींस व्हाट इज ब्रेक पावर एक्चुअली? सम पावर इज अवेलेबल एट क्रैंकशाफ्ट इज कॉल्ड ब्रेक पावर। ओके, तो यहां पर हमारी आउटपुट जो होगी, यहां पर थर्मल है, यहां पर भी थर्मल, इसलिए हम लोगों ने इनपुट हीट एनर्जी लिया है। तो यहां पर भी सेम हम क्या करेंगे, इनपुट क्या लेंगे? हीट एनर्जी। तो ब्रेक पावर बाय हीट एनर्जी इज योर ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। अब जो हमारी इंडिकेटेड पावर है, ओके, इंडिकेटेड पावर से हमारी क्या होगी? ब्रेक पावर। ओके, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर जो होगी, कुछ हमारी पावर डेवलप्ड है कहां पर? क्रैंकशाफ्ट में, एंड हमारे यहां पर कुछ लॉसेस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पावर। ओके, तो सेकेंड वर्ड में मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, आईपी ऑलवेज इक्वल टू बीपी प्लस एफपी। ओके, ये भी रिलेशन आपको याद रखना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बीपी आईपी एफपी पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, एंड आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस रिलेशनशिप को। तो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इतने क्लियर है आपको? ओके, एक्चुअली कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होती है, ओके, दैट फ्रिक्शनल लॉसेस हो रही है, उसके चलते हमारी एफपी आई है। ओके, इतनी आपको क्लियर है? नाउ अब अगेन मैं इस फॉर्मूला को एक्सपांड करूंगा। अगेन बीपी इज इक्वल टू, अगेन हमारी क्या है? यस, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। अगेन मैं क्या करूंगा? बीपी बाय एचई को मैं अगेन लिख सकता हूं, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इतनी आपको क्लियर? एक्चुअली यहां पर क्या हो रही है, सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं हमारी फ्यूल जो है बर्न कर रहे हैं, जिससे हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। अब हीट एनर्जी हमारे पास 100 यूनिट है सपोज।
ओके अब हीट एनर्जी हमारे 100 यूनिट है। अब हमारी इंडिकेटेड पावर क्या कर रही है, मींस इंडिकेटेड पावर क्या है, जो भी हमारे पिस्टन है, ओके पिस्टन है, सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूटिलाइज, ओके यूटिलाइज बाय पिस्टन, ओके जिससे हमारी पिस्टन पे कुछ वर्क डन होगी, जिसके चलते हमारी कुछ पावर अवेलेबल होगी पिस्टन पे, मींस हमारी इंडिकेटेड पावर। तो ये पूरी 100 यूनिट नहीं आएगी इंडिकेटेड पावर, यहां पर भी कुछ लॉसेस होती है, लाइक सिलेंडर वाल्स कुछ ऑब्जर्व करेगी, लाइक हमारी वाल्व्स अरेंजमेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होती है, इंटरनल कंपोनेंट, जिसके चलते कुछ लॉसेस होती है। तो यहाँ पर हमारी इंडिकेटेड पावर होगी सपोज 80 यूनिट, कुछ लॉसेस होगी 20 यूनिट। इतनी आपको क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको रिलेट करनी है। इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू बीपी प्लस एफपी। बीपी मींस ब्रेक पावर, एफपी मींस लॉस ऑफ फ्रिक्शन, ओके मींस बोल सकते हो फ्रिक्शनल पावर, ओके brake thermal efficiency is equal to BP by mf into CVF. Indicated thermal efficiency is equal to IP by mass flow rate of fuel into calorific value of fuel. ये आपको इतनी क्लियर है? अब हम क्या न्यूमेरिकल कर सकते हैं? यस इसको और मैं फर्दर अगर एक्सपांड करूं, ओके इससे मैं फर्दर एक्सपांड करता हूं, ओके अगेन हमारी एक टर्म होती है BSFC दैट इज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस होती है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बाय ब्रेक पावर। तो मैं इससे इस इक्वेशन को, ओके इस इक्वेशन को ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी, इस इक्वेशंस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाय BSFC इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस एग्जैक्टली मैं लिख सकता हूं, या आप देख सकते हो BSFC इक्वल टू mf बाय BP, ओके तो मैं 1 बाय BSFC इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन किया जाए, ओके ए ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ऑफ ए डीजल इंजन इज 200 ग्राम पर किलोवाट आवर, ओके BSFC मेरी गिवन है, BSFC हमारी गिवन है 200 ग्राम पर किलोवाट आवर। सबसे पहले जो हमारी BSFC है मैं इसे क्या करूंगा 200 ग्राम पर किलोवाट आवर है, ओके तो मैं इसे क्या करूंगा कन्वर्ट करूंगा स्टैंडर्ड यूनिट में, दैट इज 200 किलोग्राम पर जूल, 200 किलोग्राम पर जूल। तो मैं क्या करूंगा इसे 200 इंटू किलोग्राम करने के लिए ग्राम को 10 पावर -3 बाय किलोवाट आवर को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूं तो 3600 इंटू 10 पावर 3। इतनी आपको क्लियर है? ओके तो ये हमारी BSFC आ चुकी है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल हमारी कितनी दी होगी? इफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल इज 40 mJ पर kg देन ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी इज, तो आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ओके 1 बाय 200 इंटू 10 पावर -3 बाय 3600 इंटू 10 पावर 3 इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल हमारी दी हुई है 40 mJ पर kg। मीन्स मैं क्या करूंगा इसे भी कन्वर्ट करूंगा जूल पर केजी में मैं कन्वर्ट करूंगा, ओके स्टैंडर्ड यूनिट रखूंगा। तो mj है तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर 6, ओके तो ये हमारी हो चुकी है। आप कैलकुलेट करो, आपकी 45% इफिशिएंसी आएगी। इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए इंटू आप 100 भी कर लेना एट लास्ट, ओके इतनी आपको क्लियर है? ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल सिनर्जी में पूछे जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज मैकेनिकल इफिशिएंसी। सो व्हाट इज मैकेनिकल इफिशिएंसी? मैकेनिकल इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर, ओके मैं बात करूंगा मैकेनिकल इफिशिएंसी। मैकेनिकल इफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर, ओके नाउ ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर को मैं लिख सकता हूं ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिनर्जी एग्जाम से पूछे जाते हैं। लाइक आपको ब्रेक पावर दी गई है, ओके एंड आपको फ्रिक्शनल पावर दी गई है एंड आपको बोलेंगे मैकेनिकल इफिशिएंसी फाइंड करो। अब आप क्या करोगे? आपको ओनली ब्रेक पावर पता है, फ्रिक्शनल पावर पता है, लेकिन हमारी मैकेनिकल इफिशिएंसी ब्रेक पावर में इंडिकेटेड पावर होती है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल पावर एंड ब्रेक पावर आप वो रिलेशन यूज करो, इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर, ओके इससे हमारी डायरेक्टली इंडिकेटेड पावर आ जाएगी,
ओके, या डायरेक्टली आप ब्रेक पावर बाय ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर कर लो, ये भी हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन लाइन क्वेश्चंस होती है, बट यहां पर हमें कंफ्यूजन क्या होती है, हमें रिलेशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम होती है आपकी, रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर और फ्रिक्शनल पावर। याद रखो, इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर। क्लियर है ना? बट कभी कभी क्वेश्चंस में एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस है। सपोज लास्ट क्वेश्चन फिर से आ जाओ। ओके, लास्ट क्वेश्चन में हमारी क्या थी, हम लोगों ने थर्मल इफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी फाइंड किया था, राइट? ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी हम लोगों ने फाइंड किया था। सपोज उस क्वेश्चंस में अगर मैं ऐड करूं, आपको इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी उस क्वेश्चंस में अगर आपको फाइंड करनी हो, इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी आपको उस क्वेश्चंस में फाइंड करनी हो, एंड गिवन एक और एक्स्ट्रा टर्म है, दैट इज मैकेनिकल इफिशिएंसी। आपकी मैकेनिकल इफिशिएंसी गिवन है एंड आपने ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी फाइंड किया है। लास्ट क्वेश्चंस, ओके, जो हमारी थी, ब्रेक specific fuel consumption of a diesel engine is 200 gram per kilowatt hour if calorific value of diesel is 40 mj per kg, then brake thermal efficiency जो हमारी 45% आई थी। ओके, आप लोगों ने वो फाइंड कर चुका है, हम लोगों के पास ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, गिवन है मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब बताओ आप इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी कैसे फाइंड करोगे? मैं आपको एक बहुत ही अच्छी फार्मूला बताता हूं, बट मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बिलीव करता हूं, इसलिए मैं आपको एक डेरिवेशन, बहुत छोटी सी डेरिवेशन देता हूं, जिससे आपकी क्या होगी, आइडिया भी आएगी। ओके, न्यूमेरिकल सोल्व करने की मींस आपकी बोल सकते हैं आईक्यू भी इससे बढ़ेगी। ओके, सबसे पहले मेरी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, आप खुद बताओ। ब्रेक पावर बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इतनी आपको क्लियर है? तो आप मुझे बताओ ब्रेक पावर यहां पर क्या होगी? ब्रेक पावर इज इक्वल टू इंटू मास फ्लो रेट इंटू, राइट? ओके, सेम अगर मैं करता हूं यहां पर इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, आईपी बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इंटू सीवी इंटू एफ इज इक्वल टू, अब मैं आईपी क्या होगी, आईपी यहां पर होगी efficiency of indicated thermal efficiency into mass flow rate of fuel into calorific value of fuel। अब मुझे बताओ, आप देख सकते हो मैकेनिकल इफिशियंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर होती है। ओके, मैकेनिकल इफिशियंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर। अब आप ब्रेक पावर को पुट कर दो यहां पर और आप इंडिकेटेड पावर को पुट करो, तो आपकी मैकेनिकल इफिशियंसी क्या आएगी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी बाय इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। अब आप देख लो, अपने ब्रेक थर्मल इफिशियंसी तो आप फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन थे, आप कैलकुलेट कर चुके हो, मैकेनिकल इफिशियंसी दी हुई है, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी आप निकाल लो। आपको एग्जाम में इतनी चीज कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ओके, इतनी आपको क्लियर हो चुकी है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। क्लियर? नाउ अब मैं बात करूंगा व्हाट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो हमारी मीन इफेक्टिव प्रेशर्स की डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो वो सारी चीजें मैं आपको तो बता दिया था मेरे मैराथन लेक्चर्स में। ओके, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं उस पर ज्यादा मैं फोकस किया हूं। ओके, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर्स की अगर हम बात करें, वर्क आउटपुट बाय ये हमारी होती है स्वेप्ट वॉल्यूम VS। ओके, एंड यहां से अगर मैं वर्क आउटपुट फाइंड करूं तो मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू VS। ओके, स्वेप्ट वॉल्यूम, तो इसे अगर मैं, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ओके, ये हमारी वर्क आउटपुट पर साइकिल। अगर मैं बात करूं पावर आउटपुट पर साइकिल, अगर मैं फाइंड करूं, ओके, मैं इस पे आपकी न्यूमेरिकल आऊंगा। ओके, पावर आउटपुट पर
पावर आउटपुट पर साइकिल पे अगर मैं बात करूं, ओके, तो एक्चुअली इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड। ओके, जूल पर सेकेंड मीन्स हमारे मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू ये हमारी वीएस क्या है एक्चुअली, ये जो हमारी क्या है, ये वीएस है। ओके, तो ये आप जो वीएस देख रहे हो, ये हमारी वीएस क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम मीन्स मैं लिख सकता हूं ए इंटू एल, एरिया इंटू एल। एरिया मीन्स हमारी डायमीटर, बोर जो हमारी है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूं पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल। तो ये तो हमारी जूल हो गई, इंटू इसे मैं पर सेकेंड के लिए मैं क्या करूंगा? n बाय 60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा n बाय 60 फैक्टर, इंटू गलतियां कहां होती मैं आपको बताऊंगा, इंटू के इंटू एन स्मॉल एन। अब ये मुझे पता करनी है के क्या है, एन क्या है। आपको एक न्यूमेरिकल से मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा। ओके, तो सपोज एक न्यूमेरिकल में लेकर चलता हूं। ओके, एंड ये न्यूमेरिकल आप नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ए 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन डेवलप इंडिकेटेड पावर ऑफ 14.7 किलोवाट। इंडिकेटेड पावर मीन्स हमारी सेम पावर आउटपुट जो है हमारी पर साइकिल, वो हमारी दी हुई है 14.7 किलोवाट। ओके, इक्वल टू व्हाट इट 14.7 किलोवाट एट 1000 आरपीएम। मीन्स हमारी जो एन है, ओके, ये एन हमारी 1000 आरपीएम है। बाय 60 करूंगा तो आरपीएस हो जाएगी, रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगी। तो मैं इसे करूंगा 1000 बाय 60। क्लियर? 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन डेवलप इंडिकेटेड पावर ऑफ 14.7 किलोवाट एट 1000 आरपीएम। एट 1000 आरपीएम, आरपीएम को हम लोगों ने रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट किया। आप अप्रोच देखो कैसे न्यूमेरिकल्स बनाना है, कैसे आपको एक एक यूनिट देखनी है। ओके, क्योंकि ऑप्शन आपने जो गलत किया वो भी ऑप्शन रहेगा। ओके, द मीन इफेक्टिव प्रेशर इज 5.5 बार। आप यहां फंस सकते हो, 5.5 बार स्टैंडर्ड यूनिट लेना है, यहां पर हमारे किलो पास्कल लेंगे। 5.5 बार किलो पास्कल में अगर मैं बात करूं तो 550 किलो पास्कल, राइट? तो ये मेरी होगी 550 किलो पास्कल। इतनी हमारे क्लियर है? ओके, कैलकुलेट द बोर एंड स्ट्रोक ऑफ इंजन। मुझे बोर एंड स्ट्रोक फाइंड करनी है। एल हमारी स्ट्रोक है, बोर हमारी डी है, एंड रिलेशन दी हुई है, गिवन स्ट्रोक इज इक्वल टू 1.5 बोर मींस एल इज इक्वल टू 1.5 डी। तो भाई सिंपल बात है, मैं पुट करूंगा 1 पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू 1.5 डी। ओके, अब गलतियां कहां हम करते हैं, मैं आपको गलतियां भी सिखाऊंगा। गलतियां कहां करते हैं अब मैं डी फाइंड कर लूंगा, आपकी आंसर आएगी वो ऑप्शन पे ही, ऑप्शन में भी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने के एंड एन का यूज नहीं किया। अब ये के एंड एन क्या है? आपकी क्वेश्चन की, ओके, क्वेश्चन की फर्स्ट सेंटेंस की फर्स्ट वर्ड ही है 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक। 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक, तो जो आपकी के है ये होगी नंबर ऑफ सिलेंडर। अगर हमारी सिंगल सिलेंडर है तब हमारी के 1 होगी, बट हमारी मल्टी सिलेंडर है तो के जितनी नंबर ऑफ सिलेंडर होगी उतनी होगी। तो इस क्वेश्चन मैंने क्या बोला है, ये 4 सिलेंडर मीन्स हम यहां के जो है 4 पुट करेंगे। क्लियर? ओके, के मैं 4 पुट करूंगा, फिर भी आपकी आंसर आएगी, फिर भी आपकी ऑप्शन में जो आप आंसर निकालोगे वो रहेगा, फिर भी वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप अब एन को इग्नोर कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन 1 लाइन की सॉल्यूशन है। सिनर्जी एग्जाम ने जो भी कंडक्ट कर रहा है सिनर्जी, ओके, उन्होंने तो इसे 1 मिनट कंज्यूम करके सोचा है ना, 1 या 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट सोचा है कि भाई बंदे 2 मिनट्स लेंगे, क्योंकि वो एज्यूम करके चल रहा है जिसे फॉर्मूला याद होगी वो तो 2 मिनट 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करेगा। तो मैं एन यहां पर भूल रहा हूं। एन हमारी क्या है आप देख सकते हो, जो एन होगी 4 स्ट्रोक इंजन की एन अलग होगी एंड 2 स्ट्रोक इंजन की एन अलग होगी। अगर हमारी 4 स्ट्रोक इंजन है तो एन 1/2 होगी, एंड हमारी 2 स्ट्रोक इंजन है तो एन 1 होगी। अब आप सोल्व करो, आपकी डी आ जाएगी, आंसर आ जाएगी आपकी। इतनी क्लियर है?
ये हमारी एक सही अप्रोच होती है, एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चन से सिनर्जी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, नाउ अब मैं बात करूंगा व्हाट इज मीन पिस्टन स्पीड, व्हाट इज मीन पिस्टन स्पीड। ओके, मीन पिस्टन स्पीड। सो मीन पिस्टन स्पीड हमारी क्या होती है, 2LN, बट मीन पिस्टन स्पीड, स्पीड की अगर मैं बात करूं यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, राइट। अब आप देखो एल हमारी क्या है, मीटर है, एल हमारी मीटर है। अब मुझे क्या करनी है, मीटर पर सेकेंड करने के लिए ये हमारी रिवोल्यूशंस पर मिनट है, जिसे मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा रिवोल्यूशन पर सेकेंड में। तो इसलिए ये हमारी फॉर्मूला बनेगी 2LN/60, 2LN/60। अब मैं आपको इसकी कॉन्सेप्ट बताता हूं। सपोज ये हमारी TDC है, ये हमारी BDC है, और ये हमारी क्रैंक है। ठीक, अब आप मान के चलो मेरी पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रही है, एक रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक, 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक पर मैं बात करूंगा। ओके, तो एक रिवोल्यूशन के लिए मैं बोल सकता हूं ये हमारी हाफ रिवोल्यूशन है, ये हमारी हाफ रिवोल्यूशन है। ओके, हमारी हाफ रिवोल्यूशन होगी तो हमारी सपोज पिस्टन TDC पे, तो हमारी कहां जाएगी, पिस्टन BDC पे। मीन्स हाफ रिवोल्यूशन अगर क्रैंक की रोटेशन हो रही है, ओके, तो हमारी पिस्टन जो है TDC टू BDC मूव कर रही है। मीन्स हमारी पिस्टन कितनी डिस्टेंस कवर्ड की, L। क्लियर, ये हमारी 180 डिग्री है। अब हमारी क्रैंक 180 टू 360 रोटेट कर रही है, मीन्स अनदर हाफ इसकी रिवोल्यूशन हो रही है। अनदर हाफ रिवोल्यूशन होगी तो आप मुझे बताओ पिस्टन क्या हो गया, BDC टू TDC होगा, पिस्टन मूव करेगी BDC टू TDC, अगेन L। अब बताओ टोटल डिस्टेंस पिस्टन ने कितनी कवर किया, L plus L is equal to 2L, that is your 2L। क्लियर है, ओके, 2L आपको क्लियर है, चीजें क्लियर होनी चाहिए, न्यूमेरिकल खुद बन जाएगी। ओके, बट ये जो 2LN/60 है, ये 2 स्ट्रोक के लिए भी सेम वैल्यू होगी मेन पिस्टन स्पीड, 4 स्ट्रोक के लिए भी सेम वैल्यू होगी, कभी कंफ्यूज मत होना। सपोज आपको 4 स्ट्रोक के लिए पूछा है, फिर भी बिंदास 2LN/60 लगाओ, 2 स्ट्रोक के लिए पूछा है, बिंदास 2LN/60 लगाओ, क्योंकि हर हाफ रिवोल्यूशंस में तो पिस्टन TDC टू BDC जाएगी एंड अनदर हाफ रिवोल्यूशन BDC टू TDC जाएगी, वो 4 स्ट्रोक हो या 2 स्ट्रोक हो, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये हमारी 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, हमारी मेन पिस्टन स्पीड 2LN/60 ही होगी। यहां पर आपको 1/2 नहीं करना है, into 1 करो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1/2 यहां नहीं करना है, हमेशा याद रखो, ये हमारी फॉर्मूला होती है। इतनी आपको क्लियर है, इतनी आपको क्लियर है। ओके, नाउ एक और न्यूमेरिकल पे हम बात करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल है ए सिंगल सिलेंडर इंजन रनिंग एट 1800 RPM, इसकी RPM है, ओके, N गिवन है 1800 RPM। ओके, डेवलप ए टॉर्क ऑफ 8 न्यूटन मीटर, 8 न्यूटन मीटर हमारी टॉर्क डेवलप कर रही है ऑफ द इंजन टॉर्क। एंड व्हाट इज ब्रेक पावर, व्हाट इज ब्रेक पावर, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 लाइन हाफ लाइन क्वेश्चन। ओके, सो ब्रेक पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 2πNT/60, कैलकुलेट करो, 2πN इसको लगाओ, T हमारी दी है /60, सिंपल आंसर आ चुकी है। ओके, तो आप लोगों को मैंने न्यूमेरिकल भी बताया, अब आपको खुद सोचना है, जितने आप फॉर्मूलाज लिखे हो सारी चीजों को याद रखो, फॉर्मूलाज याद रखो। ओके, अगर आपको टाइम मिलता है तो और अनदर क्वेश्चंस भी सॉल्व करो रिगार्डिंग इंडिकेटेड पावर, थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करो। ओके, क्योंकि मैं गारंटीड के साथ बोल रहा हूं, ये ऐसे 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और भी मैं कुछ 6-7 क्वेश्चंस और आपको करवाने वाला हूं इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे, नेक्स्ट लेक्चर्स पे हम बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विद मरीन ट्यूटर। थैंक यू।